वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो अब कुछ लोग ये डाउट होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा विस्कोसिटी, दूसरे में पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो पहले समझ लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। हमने पढ़ा कि विस्कोसिटी क्या होती है, हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो करती है। मतलब ये लेयर जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब ये लेयर इसमें आके नहीं घुसेगी। तो डू नॉट डिस्टर्ब। अब वही बात कर रहे हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक का मतलब क्या है कि जो लेयर है वो आपस में क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगी। डिस्टर्ब करेंगे एक दूसरे के लिए। तो हेड डालिए, नेक्स्ट हेडिंग है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है? अगर कोई पूछने वाले डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सब समझ गए होंगे। अब देखिए जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जैसे हमने बोला कि क्या करती है, डिफ्यूज करती है। यानी कि क्या डिफ्यूज हो रहा है यहाँ पर? भाई मास ही तो है डिफ्यूज हो रहा है। तो मास डिफ्यूजन के बारे में बात करती है, मास डिफ्यूजन के बारे में बात करती है। या फिर मोमेंटम ट्रांसफर की बात करती है। यहां सही कर लीजिएगा, ये डिफ्यूजन है, ठीक है। मोमेंटम ट्रांसफर की बात करती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इसको न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू ऐसे लिखेगा हिंदी में, न्यू मतलब नया, न्यू। इसको बोलते हैं, ग्रीक शब्द है न्यू, और इसको बोलते हैं स्टोक। इसको बोलते हैं स्टोक। इतनी बात क्लियर हुई? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज अ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। मतलब अगर आपको हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी बटे डेंसिटी का रेशियो होता है। बस बात खत्म। पेपर में जब लिखना होगा तो इतना लिख देंगे। इनकी डायमेंशन लिख दिए यहाँ पर। क्या था हमारे पास? एम एल माइनस वन टी माइनस वन बटे एम एल की पावर माइनस का 3। ये इससे काट दिए, इससे एक कट गया, क्या बचा? पी की घात माइनस के 1 डिवाइड बाई एल माइनस के 2। यानी कि न्यू की यूनिट क्या निकल के आ गई? इसको ऊपर ले जाइए, एल स्क्वायर टी माइनस के 1। अगर इसको इसमें लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं? ये क्या पढ़ रहे हैं सब हम? ये MKS में पढ़ रहे हैं। इसी बात को अगर हम CGS में लिख लें, मतलब सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इसी बात को MKS को CGS में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू, CGS में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बटे सेकंड तो ऐसा ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं स्टोक। ठीक है, स्टोक यूनिट क्या बन गई? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, CGS को बदलते हैं MKS में। बदल लीजिए भाई, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बदलिए भाई, इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की घात माइनस 2 होता है, और यहाँ क्या लगा हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड। ये क्या था? स्टोक था, यानी कि 1 स्टोक। तो 1 स्टोक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगी
10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड, यानी 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होता है, ये याद रखना है मेरे बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना हो पेपर देते समय। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटी स्ट्रोक के बारे में। सेंटी का मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस का 2, कितना हो गया स्ट्रोक हो गया, और 1 स्ट्रोक कितना था, इतना था, यानी कि 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड, यानी कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। इसको शॉर्ट में सेंटी स्ट्रोक लिख लीजिएगा। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत, फटाफट नोट करिए। ठीक है, कुछ पॉइंट, न्यू ऑफ वाटर कितना होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, और न्यू ऑफ एयर जो होता है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ध्यान रखिएगा जब भी पेपर टफ बनता है तो ये वैल्यू पूछ ली जाती है, इनका कंपैरिजन कर लिया जाता है। अगर इनका कंपैरिजन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर टफ हो गया, और आपको ये याद रखनी है वरना आपसे होगी नहीं क्वेश्चन सी है। बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। यहां तक कोई दिक्कत, ये 1.5 नहीं है, इसको 15 कर लीजिए, ये 15 है, सॉरी ये 15 है, तो जो एयर हो जाएगा ऐसे लिख लो, न्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई न्यू ऑफ एयर, ये ऐसा रख लो, न्यू ऑफ एयर डिवाइड बाई न्यू ऑफ वाटर, कितना हो गया न्यू ऑफ 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा, कितना है न्यू ऑफ एयर इज 15 न्यू ऑफ वाटर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, यहां तक नोट करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक नोट करिए। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो, नोट करिए सब लोग।